चलो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कोई भी माइंस में, ठीक है, वीकली मैक्सिमम वीकली कितना देरी तक किसी को काम करवाया जा सकता है? हाँ, व्हाट्सएप डाउट ले लूंगा। वीकली मैक्सिमम कितना देरी तक काम करवाया सकता? 48 आवर। मेरा ये कहीं पर भी एक बात तुम समझ लेना, मेरा ये कहीं पर कोई मतलब ये नहीं है कि अगर सर मान लीजिए सैटरडे संडे नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, गधा। ये बात याद रखना, माइंड सेट इसी सप्ताह खत्म होगा। भले मुझे कल 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाना पड़े, कल एकदम पूरा पढ़ा के खत्म करूंगा माइंड सेट। या आज ही अगर मान लो जैसा प्लानिंग बन गया कि मुझे परसों जाना हो गया घर, फ्राइडे को दिन मान लो छुट्टी देना पड़ा, तो मैं कल पूरा माइंड सेट पढ़ा के खत्म कर दूंगा। आज और कल पढ़ा खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाई के साथ समझौता नहीं, पढ़ाई के समय फुल पढ़ाई और इंजॉयमेंट के समय फुल इंजॉयमेंट होना चाहिए। मेरा ये सोच है, सिंपल सोच एकदम, कुछ नहीं, पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, ठीक है। चलो एक्सप्लोसिव एक्ट कौन से ईयर में बना था? एक्सप्लोसिव एक्ट, चलो। अरे उतना एमबी क्या, 2-3 घंटा का एमबी बचा के रखो, मैं तो पहले ही वार्निंग दे दिया तुम लोगों को। एमबी बचाओ थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? रिकॉर्डिंग क्लास मत देखना, रिकॉर्डिंग क्लास 2 दिन बाद देख लेना। 80-84 में बना था माइंस रूल। माइंस रूल कौन सा ईयर में बना है? माइंस रूल रिकॉर्डिंग क्लास 2 दिन बाद देख लेना बाबू, कोई इशू नहीं उसमें। चलो माइंस रूल 1955 में बना था। माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस रेस्क्यू रूल कल मैं पढ़ाया हूं। माइंस रेस्क्यू रूल कब बना है? माइंस रेस्क्यू रूल कितना है? माइंस रेस्क्यू रूल का कल मैं पढ़ा हूं 1985। माइंस रेस्क्यू रूल कितना है? 1985। माइंस एक्ट कब से लागू हुआ है? माइंस एक्ट कब से फोर्स पावर में आया है? माइंस एक्ट कब से पावर में आया है? माइंस एक्ट कब से पावर है? 1 जुलाई, क्या है पूरा डेट बोलो? 1 जुलाई क्या है? 1900 कितना है? 1 जुलाई 1952 में इसको फोर्स में लाया गया है। माइंस जो एक्ट है 1 जुलाई 1952 में फोर्स में आया है। माइंस एक्ट कहां से पास होता है? माइंस एक्ट को कहां से पास किया जाता है? कल मैं लिखाया नहीं हूं, लेकिन फिर मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ाया हूं। माइंस एक्ट कहां से पास होता है? तो पार्लियामेंट से पास होता है। वेरी गुड। माइंस एक्ट कहां से पास होता है? माइंस एक्ट जितना भी एक्ट है सारा पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट से बनता है, ठीक है। जो माइंस एक्ट है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट, अगर वुमेन चाहे सरफेस पे हमको फर्स्ट शिफ्ट देना है तो क्या उनका रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं? माइंस में वुमेन को फर्स्ट शिफ्ट में देना है सरफेस पे, क्या उनको परमिशन रिटर्न लेना है या नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग उनको रात पाली में अगर ड्यूटी करवाएंगे, नाइट शिफ्ट अगर करवाते हैं 7 PM से 6 PM तो परमिशन का जरूरत पड़ता है। इसका टाइमिंग क्या होता है? 7 PM से 6 AM, सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ये जरूरत पड़ता है। इसमें ये वर्क करती है। कितना मिनिमम वुमेन रहेगी एक ग्रुप में? एक साथ कितना वुमेन को रखना पड़ेगा? कितना वुमेन को रखना पड़ेगा? 3 महिलाओं को एक साथ रखना पड़ेगा, तो वो काम करेगी, तब वो सूरज। अंडरग्राउंड माइंस में जो काम करने का समय दिया गया वुमेन का कितना से कितना बजे तक का है? अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन जो काम करने के लिए दिया गया उसमें कितना से कितना बजे तक का टाइम दिया गया है? कितना से कितना है? वेरी गुड, 6, ठीक है। 6 to 7 लिख रहे हो, जो लिख रहे हो 6 to 7 सबका सही है। 6 AM to 7 PM का बात किया जा रहा है यहाँ पे, सुबह 6 से रात्रि का 7 बजे तक वुमेन काम कर सकती है। इसमें जो वर्क करेगी, क्या वो काम करेगी? क्या वो कोई फिजिकल वर्क करेगी? बस यस और नो में जवाब देना। क्या अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन कोई फिजिकल वर्क करेगी? यस और नो? नहीं, अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन कोई फिजिकल वर्क नहीं करेगी। जो भी वो करेगी टेक्निकल सुपरविजर और मैनेजरियल टाइप का काम करेगी। यही 3 काम उनको दिया जा सकता है, किसी तरह कोई फिजिकल वर्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भी 3 के ग्रुप में वो हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो मेरा माइंस रूल के अनुसार बोला जाए तो जो मेरा वॉशरूम जो होता है, वॉशरूम कितना एम्प्लॉयमेंट पे एक वॉशरूम का व्यवस्था करना होता है? कितना? 50 और पार्ट व्यक्ति पे हम लोग एक वॉशरूम का व्यवस्था करते हैं। ये सब क्वेश्चन इतना बार हो गया ना, हमको लगता है कि पूरा मतलब ये हो गया, ठीक है। चलो अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, मिनिमम कितना अटेंडेंस चाहिए पूरा कैलेंडर ईयर में एक ईएल लेने के लिए? अंडरग्राउंड माइंस में मिनिमम कितना अटेंडेंस चाहिए ताकि एक ईएल मिल सके कैलेंडर ईयर में? कितना? 190 डेज का। अच्छा, तुम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है कि मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं उससे तुमको समझ में आया था पहले कि सवाल ये आने वाला, आंसर मैं ये टाइप कर दूं? होता है कि नहीं होता है? जिसके मन में ये हो रहा है ना उसका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा कितने बच्चे उसके मन में हो रहा है कि सर आप जो सवाल पूछते हैं ना मुझे समझ में आया था ये सवाल आने वाला, मैं आंसर टाइप करके रखता हूं। होता है ना ऐसा? बिल्कुल सही। ये वाला अगर तुम्हारे दिमाग में है तो ब्रेन तुम्हारा जो है ना एकदम काम कर रहा है, 100% एकदम फोकस्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अंडर ओपन कास्ट माइंस में कितना हाजिरी होने पे वो ईएल के लिए एलिजिबल होगा? बहुत लोगों को नहीं काम कर रहा होगा ऐसा, जो बच्चे नहीं होंगे ना उसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं काम कर रहा होगा। कारण ये है बाबू कि कारण ये है इसके पीछे कि तुम ना क्लास पहले से नहीं किए हो और तुम्हारा प्रिपरेशन वैसा नहीं। धीरे धीरे जब प्रिपरेशन हो जाएगा ना तो सवाल सुन के तुम आंसर मारने सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईएल हम लोग देते हैं, ठीक है, ओपन कास्ट क्यूब में कितना दिन पर एक ईएल मिलने का प्रावधान है? कितना दिन पर एक ईएल मिलता है ओपन कास्ट में? तो 20 दिन के बदले एक ईएल मिलता है, 20 दिन के बदले ईएल एक मिलता है।
पूरा साल में कैलेंडर ईयर में, ठीक है, कैलेंडर ईयर में कितना सारा सिक लीव, कैजुअल लीव, माफ करना कैजुअल लीव, सीएल लीव, कितना सारा सीएल लीव मिलता है, कितना सारा सीएल लीव मिलता है, वेरी गुड, कितना मिलता है, 11 सीएल लीव मिलता है, 11 सीएल लीव मिलता है, ठीक है। अब एक साथ कितना सीएल लीव प्रावधान है देने का, एक व्यक्ति को एक साथ सीएल लीव चाहता है तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं उसको, तो 4 कैजुअल लीव एक साथ प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर मैनेजर चाहे, ठीक है, कुछ स्पेशल केस हुआ मैनेजर चाहे तो कितना दे सकता है, मैनेजर चाहे तो 3 बढ़ा के और 7 सीएल एक साथ ग्रांट वो कर सकता है। अगर कुछ स्पेशल केस है तो 7 सीएल एक साथ दिया जा सकता है। जो मेरा सीक होता है, सीक एक कैलेंडर ईयर में क्या होता है, 15 मिलता है, ठीक है, और ये अगला साल जाके ऐड होता है। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव टोटल कितना सप्ताह को मिलता है, मैटरनिटी अवकाश कितना सप्ताह मिलता है, 26 वीक्स को मिलता है। जो प्रेग्नेंट महिला होती है, ठीक है, उन प्रेग्नेंट महिलाओं को मैटरनिटी लीव को दिया जाता है, ठीक है। पूरा जीवन काल में मैटरनिटी लीव कितने बार मिलता है, पूरा जीवन काल में मैटरनिटी लीव कितना बार मिलता है, तो 2 बार, मैक्सिमम 2 बार ले सकता है कोई, यानी 2 बच्चों तक ये नियम लागू है, ठीक है। पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव यानी चाइल्ड केयर लीव जो होता है कितने दिनों तक का होता है, वो 15 दिन के लिए होता है। जो बच्चे का पिता को मिलता है, ये चाइल्ड केयर लीव बच्चे को पिता को मिलता है, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा वेट करो, तुम लोग को भी मिलेगा, धैर्य रखो। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कितना डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पे नहीं मिला, नहीं लिए, नहीं लिए, मतलब क्या बोले, किस्मत ही खराब, किस्मत नहीं बोलेंगे, सर ही बोलेंगे क्या लोग है नहीं कोई काम करने वाला, नहीं दिया छुट्टी, नहीं अलाउ किया ना, इसलिए नहीं ले पाए, ठीक है। चलो, जो तुम देखते हो 30 डिग्री, वो भी कौन सा टेम्परेचर बात कर रहे हैं यार, 30.5 काहे लिखता तुम लोग, इतना बार मैं इस क्वेश्चन का करवाया हूं, ये बार बार इसको काहे गलती करता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो एक बच्चा मुझे डाउट क्वेश्चंस का एक पार्ट है कि जो मेरा रेस्ट शेल्टर होता है, रेस्ट शेल्टर, ठीक है, कितना व्यक्ति पर माइंस में प्रोवाइड करते हैं, कितना व्यक्ति होने पर माइंस में प्रोवाइड करते हैं, कितना व्यक्ति, 50% पे होता है, ठीक है, 50% से अधिक होने पे होता है, मोर देन 50% ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पे होता है। और अगर मान लो, ठीक है, जहां पर माइंस इंट्रांस है, ठीक है, और मान लो कि जैसे मेरा वर्कशॉप है, वहां पे कितना आदमी पे होता है, वहां पे कितना आदमी पे होता है, 50 और मोर, वहां पे कितना आदमी, 50। 2 बात है इसमें, माइंस में बनाना है 50 से अधिक आदमी पे, और वर्कशॉप में और माइंस का एंट्रांस से बनाना होगा तब जब 25 या उससे अधिक आदमी हो तो हमको वहां पर भी देना होता है, ठीक है। और ये कौन सा संख्या है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं तुम्हारा रेस्क्यू रूम, ठीक है, रेस्क्यू रूम में किस शेड्यूल के अंतर्गत सामान को रखा गया है, रेस्क्यू रूम में कौन सा शेड्यूल के तहत इक्विपमेंट को रखा जाता है, शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 2 है। रेस्क्यू रूम में तुम बता सकते हो मुझे कि जो रेस्क्यू रूम होता है, ठीक है, वो कितना आदमी का संख्या तो सबको पता है, कितना आदमी होता है भाई, ये पहले इसका जवाब दो, कितना आदमी होता है, ये तो सबको पता है। रेस्क्यू रूम में कितना आदमी होता है, 150 आदमी पे होता है, मोर देन 150 आदमी पे होता है, वेरी गुड। ये 150 आदमी जो है वो कब काटे हैं, कौन सा 150 आदमी है ये, मतलब ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है या कुछ और है, या कुछ और है, कुछ तीसरा है या चौथा है, क्या है, 150 आदमी क्या है, क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, क्या है ये 150 आदमी। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में अगर किसी एक दिन 150 से अधिक आदमी अगर है, नहीं ऑर्डिनरी नहीं है, वही तो बात है ना, 150 आदमी नहीं, ये वाला बात नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 150 आदमी आंसर दे दिए, 150 आदमी देने से नहीं चलेगा, समझे। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में कोई भी एक दिन, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। कितना आदमी होने से, कितना आदमी होने से, 150 या मोर देन 150, अच्छा से आंसर दो, क्या होगा, 150 व्यक्ति या 150 ज्यादा, मोर देन 150। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में कोई भी एक दिन, जैसे मान लो अभी कौन सा चाल चल रहा है, अभी डेट आज में लिखता, आज का डेट है 26 अक्टूबर, ठीक है, ईयर क्या है 2022 है, ठीक है। अब पिछले साल जाओ, पिछले साल क्या होगा, 1 जनवरी क्या होगा, 1 जनवरी 21 होगा, 1 जनवरी 2021 से कब तक, 31 दिसंबर कितना 2021 तक। कोई भी एक दिन उठा लो, किसी भी एक दिन अगर 150 से अधिक आदमी आया है तो रेस्क्यू रूम बनाना पड़ेगा, उस माइंस में रेस्क्यू रूम होना चाहिए। देखो प्लस में 150 लिखा हूं, एम्प्लॉय 150 वर्कर से ज्यादा है तो बनाना होगा, ये इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जो हम लोगों का क्रैच रूल होता है, क्रैच रूल कौन सा ईयर का है, क्रैच रूल, क्रैच रूल, क्रैच रूल कौन सा ईयर है, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कौन सा ईयर है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कौन सा ईयर है बाबू, वेरी गुड 1966 है, और ये भी 1966 है। तो कल हम लोग माइंस
रेगुलेशन हम लोग पढ़े, माइंस एक्ट स्टार्ट किए थे कल का क्लास में हम लोग। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार जवाब रहा, बहुत अच्छा हम लोग डिस्कशन किए। अब हम लोग आज का टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा इंक भी फिल हो गया, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान समझ लो, आज का टॉपिक सेशन क्या है। कल वाला जो टॉपिक सेशन क्या था, कल हम लोग 2 पार्ट में किए। कल जो था माइंडसेट का 2 पार्ट में हुआ। पहला एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें माइंडसेट का इंट्रोडक्शन बताया गया कि माइंडसेट क्या होता है, क्या रेगुलेशन है, नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट था। और वुमेन वाला एक पार्ट उसमें जोड़ दिया गया। वुमेन वाला पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट था, वो माइंडसेट का डायरेक्ट चैप्टर से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन चूंकि थोड़ा टाइम